Hi, I'm Dr. Shilpa Bhateja from Keshlogy Hair Restoration Clinic, Sector 18, रोहिणी, न्यू दिल्ली। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सम कॉमन हेयर फैक्ट्स। सबसे पहले हेयर लॉस जो है वो एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है जो हम मेल्स और फीमेल्स अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर झेलते हैं। ये ज़्यादातर मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, बट स्टिल दोनों को ये चीज़ें होनी नॉर्मल सी बात है। दूसरी चीज़, हेयर लॉस क्यों होता है? हेयर लॉस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वन इज़ द डिजीज़ फैक्टर। डिजीज़ फैक्टर में आपका थायराइड, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और नॉन डिजीज़ फैक्टर में आपका आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल लेवल्स। उसमें क्या होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा बनने की वजह से आप में डीएचटी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। डीएचटी ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से आपके बालों को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर मिनिएचराइजेशन फॉर्म में आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो हेयर लॉस फॉर्म में चला जाता है। और चीज़ें जो कि हेयर लॉस में आपका बहुत बड़ा हाथ है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया के पेशेंट्स में देखा गया है कि उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम होने की वजह से उनके जो बाल हैं वो मिनिएचराइजेशन फॉर्म में आने के बाद झड़ने शुरू हो जाते हैं। और आप ले सकते हैं मिनरल डेफिशिएंसीज। किसी की डाइट बहुत ज़्यादा पुअर है या फिर वो बहुत ज़्यादा जंक फूड पे रहता है तो उनमें भी आपका हेयर लॉस देखने को मिलता है। इन चीज़ों के लिए आपका ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं। आप ब्लड टेस्ट में सीबीसी करवा सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन टेस्ट से करवा सकते हैं, थायराइड प्रोफाइल चेक हो सकती है पेशेंट की, मिनरल डेफिशिएंसी टेस्ट हैं जो आजकल हो जाते हैं। आजकल देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से या विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी पेशेंट्स में हेयर फॉल बहुत होने लग गया है। तो इन सब चीज़ों को हम ब्लड टेस्ट के थ्रू देख सकते हैं कि उसको कोई इस तरीके का कोई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर तो नहीं है। एक और चीज़, आजकल किडनी के पेशेंट्स जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। किडनी के पेशेंट, अगर पेशेंट डायलिसिस पे है या किडनी में पेशेंट को प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है तो उनमें प्रोटीन लॉस की वजह से भी आपका बाल जो हैं वो पतले होने शुरू हो जाते हैं और फिर उनका लॉस होना शुरू हो जाता है। और एक और कंडीशन होती है जिसमें कि एलोपेशिया एरिएटा जिसे ये बोलते हैं, वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें कि आपका एक लोकलाइज्ड एरिया पे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसको हम एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। उनमें हम क्या कर सकते हैं, आपका पीआरपीज भी कर सकते हैं और आपका लोकलाइज उस एरिया पे स्टेरॉइड्स डाल के उस एरिया को रिकवर किया जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं ध्यान देंगे तो वो टोटल लॉस में चला जाता है, जिससे कि हम एलोपेशिया टोटैलिस बोलते हैं। फिर आप उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई डाइट डेफिशिएंसी है तो आप डाइट अपना न्यूट्रिशन सही करें, उससे आपका हेयर फॉल हेयर लॉस बहुत हद तक क्योर हो जाता है। लेकिन स्टिल अगर इन सब चीज़ों से भी आपका हेयर लॉस नहीं रुक रहा है, हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो आप अपना पीआरपीज कराइए, दैट इज़ कॉल्ड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। मैं हर बार ये रिपीट करती हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका हेयर फॉल रुक नहीं रहा है डाइटरी डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी, और अगर आपका मल्टीविटामिन्स आप ले रहे हो, आपकी डाइट बहुत अच्छी है और आप डीएचटी ब्लॉकर्स भी ले रहे हो, तो फिर आपको पीआरपी करवाना मस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर वो चीज़ हेयर फॉल बढ़ता ही जाएगा तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट के बिना रिकवर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर हेयर लॉस हो जाता है। और अगर नीचे कोई रूट नहीं बचती है तो वो पीआरपी से भी रिकवर नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ मेरी इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग को, ताकि मैं आप तक और ऐसी वीडियोस पहुंचा सकूं। और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियोस हमारी आए इस यूट्यूब चैनल पर तो आप उन्हें देख सकें। थैंक यू।